कभी कभी ऐसा महसूस होता है क्या कि दिमाग के अंदर एक साथ 10-10 टीवी चल रहे हों। सुबह आँख खुलती है और बिना किसी होश के हाथ सीधा फोन पर चला जाता है। रील स्क्रॉल करते करते कब आधा घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। रात को सोने जाते हैं तो नींद आने में घंटों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर का सारा डिजिटल कचरा दिमाग में गूंज रहा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस अंधी दौड़ में शामिल हैं, जहां हर सेकंड हमारा फोकस और हमारी आजादी छीनी जा रही है। आज मैं आपको कोई भारी भरकम ज्ञान देने नहीं आई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे 7 दिन के मेंटल रिसेट प्रोटोकॉल की, जो आपके बिखरे हुए दिमाग को पूरी तरह रिबूट कर सकता है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इन 7 दिनों में जो आखिरी 7वां दिन है ना, उसमें एक ऐसी राज की बात छुपी है जो इस पूरे गेम को पूरी तरह से पलट कर रख देगी। अगर आपने वो आखिरी बात मिस कर दी तो समझ लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं देखा। तो चलिए आज आराम से बैठिए और एक एक दिन को गहराई से समझते हैं कि कैसे हम अपने फोकस को हमेशा के लिए वापस पा सकते हैं। पहला दिन, फर्स्ट डे, मौन की ताकत। शुरुआत करते हैं पहले दिन यानी फर्स्ट डे से। इसका नाम है साइलेंस। अब जरा सोचिए, आखिरी बार आप पूरे 1 घंटे के लिए बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी बाहरी शोर के अकेले कब बैठे थे? शायद बहुत मुश्किल होगा याद करना। आपको करना यह है कि हफ्ते में पहले दिन अपने पूरे 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा निकालना है, जहां कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आप और आपके अपने विचार हों। शुरुआत में आपको अजीब जरूर लगेगा, बेचैनी भी हो शायद कि फोन देख ले, किसी का मैसेज आ गया होगा। लेकिन जब आप उस बेचैनी को पार करके उस सन्नाटे में टिक जाएंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि आपके अंदर असल में चल क्या रहा है। ये दिन आपको आपके असली विचारों से रूबरू कराता है। अब आते हैं दूसरे दिन पर, डोपामाइन फास्ट। आज की तारीख में हमारा दिमाग इंस्टेंट प्लेयर यानी कि तुरंत मिलने वाली खुशी का गुलाम हो चुका है। एक लाइक, एक अच्छी रील, एक नोटिफिकेशन और दिमाग को डोपामाइन का छोटा सा डोज मिल जाता है। हम इसके आदी हो चुके हैं। इस दूसरे दिन क्या करना है आपको? इस दूसरे दिन आपको खुद को इस डिजिटल नशे से 1 दिन के लिए अलग रखना है, पूरे 1 दिन के लिए, यानी 24 घंटों के लिए। सोशल मीडिया को पूरी तरह ताला लगा देना है। उस दिन कोई रील्स नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं। जब आप ये करेंगे तो शुरुआत में लगेगा कि जैसे दुनिया ही रुक गई है, लेकिन वही असली ट्रेनिंग पॉइंट है। जब आप उस बोरियत को झेल लेते हैं, तब जाकर आपका दिमाग गहरी और जरूरी चीजों पर फोकस करना दोबारा से शुरू कर देगा। तीसरा दिन, इसके बाद बारी आती है थर्ड डे, तीसरे दिन की। मूवमेंट, चलना फिरना।
यहां किसी जिम जाने या पसीना बहाने जैसी तो कोई बात ही नहीं हो रही। आपको सिर्फ 30 से 45 मिनट के लिए बिना किसी ईयरफोन, बिना किसी गाने या पॉडकास्ट के चुपचाप लंबी वॉक पर निकलना है। बस आपके कदमों की आवाज सुननी है और आसपास की दुनिया को देखना है। जब आप बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के कदम बढ़ाते हैं तो आपके दिमाग में अजीब से और नए नए आइडियाज आने शुरू होते हैं। हमारे पुराने लोग भी यही करते थे, चलते चलते सोचना। ये दिन आपके थके हुए दिमाग को एक नेचुरल रिफ्रेश देता है। आप कदम रखते हैं डे 4 पर, डीप रीडिंग। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या बन चुकी है? आज की जनरेशन की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, हम सिर्फ 2 लाइन के कैप्शन या 15 सेकंड की रील्स पढ़ने के आदी हो गए हैं। लंबी किताबें पढ़ने की आदत जो है हमारी जिंदगी से तो गायब ही होती जा रही है। चौथे दिन आपको किसी भी बेहतरीन सेल्फ डेवलपमेंट या ज्ञानवर्धक किताब के 20 से 30 पन्ने तमीज से पढ़ने हैं। तमीज से का मतलब आप तो समझ गए होंगे, एक जगह बैठकर आराम से। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़ने के बाद 5 मिनट आंख बंद करके ये सोचना है कि जो ज्ञान आपने लिया उसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे कैसे। ये अभ्यास आपके दिमाग की नसों को बहुत मजबूत करेगा। अब बात करते हैं 5वें दिन की, 5th डे की, राइटिंग। इसे हम फ्री राइटिंग भी कह सकते हैं। एक सादा सा कागज उठाइए, पेन लीजिए, अगले 15 मिनट तक बिना ये सोचे लिखते जाइए कि लोग क्या कहेंगे, स्पेलिंग सही है या नहीं। जो दिल में आ रहा है, मन में जितना भी कचरा भरा है, उसे बिना रुके पन्नों पर उतार दीजिए। इससे होता क्या है कि आपके दिमाग में जो अनकहे डर, घुटन, उलझन भरी है वो बाहर आ जाती है। आप खुद को एक स्पष्ट दिशा देना शुरू करते हैं कि आप असल में बनना क्या चाहते हैं। सफर के आखिरी पड़ाव पर बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं डे 6 पर, फाइंडिंग योर व्हाई। इंसान तब तक बड़ी छलांग नहीं लगा सकता जब तक उसे ये पता ही ना हो कि वो ये सब कर किसके लिए रहा है, क्यों कर रहा है। अब छठे दिन आपको क्या करना है? छठे दिन आपको यही तलाशना है कि आपकी जिंदगी का असली मकसद आखिर है क्या। आप क्यों इस बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उस दिन आपको उन चीजों के प्रति भी शुक्रगुजार होना है जो आपके पास हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के भाव में आते हैं तो आपका दिमाग शिकायतों से कोसों दूर चला जाता है। और अब आता है डे 7, सबसे महत्वपूर्ण दिन, यानी वो आखिरी दिन जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था। एक नई शुरुआत। यहां तक पहुंचना आसान लग सकता है, लेकिन 7वें दिन की असली ताकत यह है कि ये आपके पुराने दिन और नए दिन के बीच की दीवार को गिरा देता है। इस दिन आपको एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन सेट करनी है जहां सुबह उठते ही सबसे पहले आपका हाथ फोन पर नहीं जाएगा। आपकी सुबह की शुरुआत मौन से होगी, आने वाले दिन की मजबूत प्लानिंग से होगी और कुछ प्रोडक्टिव काम करने के बाद ही आप इस बाहरी डिजिटल दुनिया में कदम रखेंगे। ये 7वां दिन सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे भविष्य की चाबी है। देखिए दोस्तों, ये 7 दिन कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो रातों रात आपकी किस्मत बदल देंगे। यह सिर्फ एक शुरुआत है, एक ट्रेलर है। असली पिक्चर तो इसके बाद शुरू होती है। इन 7 दिनों के
मेंटल रिसेट के बाद आपको उतरना है 90 दिन के घोस्ट मोड में, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अगले 3 महीने तक शोर शराबे से दूर, इस दिखावटी सोशल मीडिया की दुनिया से कटकर चुपचाप अपनी स्किल, अपनी सेहत, अपने भविष्य को तराशने में लग जाना। शुरुआत में लोग आप पर हंसेंगे, पूछेंगे कि भाई तू कहां गायब हो गया है, लेकिन यकीन मानिए जब आप 90 दिन के बाद अपनी उस खामोशी से बाहर निकलेंगे तो आपका काम बोलेगा, आपकी सफलता बोलेगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप इनमें से किस दिन से इस असली जंग की शुरुआत कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।